हम भी हिस्सेदार। जी हां, राजस्थान में इंतखाबात के मद्देनजर एक तरफ तैयारियां जोरों पर हैं तो दूसरी जानिब समाज से जुड़े लोग सियासत में अपनी हिस्सेदारी के सिलसिले में फिक्रमंद हैं। इस बार इंतखाबात में मुस्लिम समाज के अरकान असम्बली की तादाद में इजाफे पर जोर दिया जा रहा है, जो कि पिछला अगर हम लगातार आंकड़ा देखें तो असम्बली इलेक्शन के साथ साथ जितने इलेक्शन होते रहे हैं उनमें मुसलमानों की नुमाइंदगी घटती गई है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सियासत में मुस्लिम रहनुमाई का मसला मुस्लिम तंजीमों के लिए एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। 2008 में राजस्थान के अंदर 12 मुस्लिम विधायक थे, जबकि 2013 में महज 2 ही मुस्लिम विधायक जीत पाए। राजस्थान में इन दिनों इंतखाबात को लेकर मुस्लिम मुआशरे में काफी बेदारी है। राजस्थान मुस्लिम फोरम, जमीयतुल उलमा हिंद और जमात इस्लामी समेत कई मुस्लिम तंजीमें सियासी बेदारी के ताल्लुक से परेशान हैं। तंजीम के लोगों का कहना है समाज इस कदर बेखबर है कि असम्बली में मुसलमानों की शराकत 6% से घटकर 1% हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 14 मुस्लिम अक्सरियती असम्बली हलके हैं, जहां मुसलमान तय करते हैं कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। लेकिन ज्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी मैदान में उतरने की वजह से 2013 में मुसलमान 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। नाजरीन, आपको बताते हैं कि राजस्थान में कब किसकी हुकूमत और कितने मुसलमान अरकान असम्बली रहे हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद जबकि हालात बहुत ख़राब थे, उस वक्त भी मेरी मालूमात के मुताबिक जो है 1952 की असम्बली के अंदर 5 मुसलमान थे, जबकि असम्बली के अंदर उस वक्त टोटल जो है 160 की असम्बली हुआ करती थी, उसमें से 5 मुसलमान थे। तो उन हालात में जबकि बहुत ख़राब थे, इतना रिप्रेजेंटेशन था, तो आज जबकि 2018 ख़त्म होने जा रहा है, 2013 की असम्बली के अंदर 200 में से सिर्फ मुसलमान 2 हैं। 1952 में कांग्रेस के 5 अरकान असम्बली, 1957 में कांग्रेस के 4 अरकान असम्बली, 1962 में कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली, 1967 में कांग्रेस के 5 अरकान असम्बली, 1972 में कांग्रेस के 4 अरकान असम्बली, 1977 में जनता पार्टी 7 अरकान असम्बली, 1980 में कांग्रेस के 6 अरकान असम्बली, 1985 में कांग्रेस के 7 अरकान असम्बली, 1990 में बीजेपी के 7 अरकान असम्बली, 1993 में बीजेपी के 4 अरकान असम्बली, 1998 में कांग्रेस के 12 अरकान असम्बली, 2003 में बीजेपी के 5 अरकान असम्बली, 2008 में कांग्रेस के 12 अरकान असम्बली, 2013 में बीजेपी के महज 2 अरकान असम्बली। राजस्थान में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की हुकूमत में मुस्लिम समाज से काफी तादाद में असम्बली के अरकान रह चुके हैं, जबकि बीजेपी और दीगर हुकूमत में मुस्लिम मेंबर असम्बली का रेशो कम रहा है। आजादी के बाद से अब तक मुस्लिम समाज के सबसे ज्यादा मेंबर असम्बली 1998 और 2008 में रहे हैं, जो कि 6% होती है, और अब ये आदादो शुमार सिमट कर 1% पर आके रुक गए हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि पहला हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारी तरफ से मुद्दा है वो है कि सबसे पहले हमारी जो सत्ता के अंदर अधिकार मिलना चाहिए, उसका परसेंटेज हमारे वोटों के ऊपर और हमारे वहाँ के जो जन स्थिति है उसके ऊपर हमारा फैसला होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ से जो जीतेंगे उनके लिए ये मुद्दे होने चाहिए कि जो आज हिंदुस्तान भर में शिक्षा के क्षेत्र में या हमारे इकोनॉमिकली क्षेत्र में या हमारे बेरोजगारी के क्षेत्र में या हमारी जो गरीबी के क्षेत्र के अंदर है, वहाँ से जो अनदेखी हो रही है उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हमारा सोचना ये है कि राजस्थान के अंदर 11-12% मुसलमानों की पॉपुलेशन है, उसके एतबार से हमें 20-25 की तादाद में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए असेंबली में। 2013 इंतखाबात में कांग्रेस ने काफी मुसलमानों को टिकट दिए थे, लेकिन सभी कम वोटों से हार गए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि तंजीमों की जानिब से 2013 में की गई गलतियों में सुधार के लिए क्या हिकमत अमली तय की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए राजस्थान से अरबाज अहमद खान की रिपोर्ट। जी
जी हाँ, हम बेहिस्सेदार और इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ राजस्थान जयपुर से एक मेहमान जुड़े हैं, अब्दुल लतीफ जो मेंबर राजस्थान मुस्लिम फोरम के और साथ ही हमारे नुमाइंदे हैं अरबाज। अरबाज, आपकी रिपोर्ट, तफसील रिपोर्ट इस वक्त अभी हमने दिखाई है। इस रिपोर्ट के हवाले से सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि अब्दुल लतीफ साहब जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अब्दुल लतीफ साहब, आपको अगर हमारी आवाज मिल रही है तो आप ये हमें बताएं कि क्या वजह रही है असेंबलियों में मुसलमानों की नुमाइंदगी की जो शरह है उसके घटने की। देखिए, असेंबली में जो नुमाइंदगी घटी है जी, इसकी बड़ी वजह ये रही है कि अगर हम 2013 के इलेक्शन की बात करें तो 2013 के इलेक्शन के अंदर जितना बीजेपी ने मतलब ये कि नफ़रत की लहर जो फैलाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ और एक तरफा हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने जो वोट लिए, एक तो बड़ी वजह ये रही कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी सिमट के 22 पे रह गई। तो इससे ऐसा लगता है कि ये उनकी जो एक तरफा लहर और हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस को भी उन्होंने मुसलमानों की पार्टी कह दिया, इस तरह से करके और 13 के अंदर हम लोगों को एक भी टिकट कामयाबी हमें नहीं मिली। बीजेपी के 2 नुमाइंदे जरूर जीते हैं और इसकी एक बड़ी वजह जो हम ये महसूस करते हैं कि मुसलमान जो हैं उनमें अभी शऊर पूरी तरह से इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन किस तरह जीता जाता है, हिंदुओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर नफरत को इतने फैला दिया है कि जब तक कुछ परसेंटेज 5-7% हमारी जहाँ भी सीटें हैं, तकरीबन राजस्थान में 15 सीटें ऐसी हैं कि जिसमें 80,000 से 1,05,000 वोट तक हैं मुसलमानों के जी। उसके बावजूद भी वहाँ से हम कामयाब होने में पूरी जो हमें उम्मीद होती है नहीं हो पाते हैं। लतीफ साहब, आपने एक पहलू रखा है, सिक्के का एक पहलू रखा आपने कि कोई दूसरी जमात किस तरह से लोगों को कन्विंस करती है, चूंकि इलेक्शन में जो है कौन सा मुद्दा चल जाएगा, कौन सा मौजू चल जाएगा, इस पर सबकी कोशिश होती है, अलग अलग तरीके से जमातें सोचती हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इसका एक पहलू ये नहीं है कि जो अकलियत के वोट हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। अभी जिस बात को आप कह रहे थे कि सियासी शऊर, आखिर ये सियासी शऊर कौन बेदार करेगा, कहां से ये बेदार होगा? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे वोट बिखर जाते हैं। इसके लिए हमने प्लेटफार्म हमारा जो है राजस्थान मुस्लिम फोरम के प्लेटफार्म पर इस दफ़ा ये हमने तय किया है कि जितने भी लोग वोटों को काटने के लिए खड़े होते हैं किसी न किसी लालच में, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह की कोई चीज़ अब इस साल ना होने दें हम। और कोशिश पूरी होगी हमारी कि एक सीट के ऊपर जहां मुसलमान खड़ा हो गया है वहां किसी भी निर्दलीय मुसलमान को हम नहीं खड़ा होने देंगे ताकि वोट कटने से बच जाएं। नहीं, आप खड़ा नहीं होने देंगे ये तो आप नहीं कह सकते। देखिए, लोकतंत्र में या जमहूरियत में सबको हक है, जिसे जिसका हक है उस हक से आप किसी को महरूम नहीं कर सकते। अगर कोई वहां इंतखाब लड़ना चाहता है, बात यहां शऊर की है कि वो शऊर किस तरह से काम करेगा। अरबाज, आपके पास में आ रहा हूं, आपके पास आता हूं लतीफ साहब। अरबाज, एक अहम सवाल यहां पर यह जिसकी तरफ इशारा किया उन्होंने कि अभी एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारे और बीजेपी के 2 जीते, या हमारे और बीजेपी के 2 का मतलब क्या है? क्या ये मान लिया गया और क्या इसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है कि जो एक माइनॉरिटी वोट है वो खास तौर से एक वोट बैंक की तरह किसी को चला जाएगा, भले वो हम उस माइनॉरिटी के साथ उसके हक उसको दे या न दे? दूसरी बात यह है कि सियासी शऊर बेदारी जो है, इसका मतलब क्या है लतीफ साहब जो कह रहे हैं? अरबाज, देखिए, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो जैसा कि राजस्थान मुस्लिम फोरम और तमाम जो तंजीम है इसके बैनर तले उन तमाम लोगों ने जो स्टडी की है, 2013 के जो नताइज हैं उनको अगर देखा बारीकी से, जो ज़्यादातर मुस्लिम डोमिनेंट सीट थी वहाँ पर हालात ये रहे कि बहुत ही नॉमिनल मार्जिन से ये लोग हार गए। वजह इसकी रही बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे जो कि मुस्लिम थे वो काफ़ी खड़े हुए, उन्हें ये नहीं बिठा पाए समझाइश करके। बहुत ज़्यादा जो पोलराइजेशन है वो हुआ क्योंकि 2013 में जिस तरह की लहर थी उसके
हिसाब से वोट जो थे दूसरी जानिब अगर कहा जाए कि जो मजहब के हिसाब से दिए गए और उस हिसाब से पोलराइजेशन आसानी से हुआ और सीटों पर वोट सिमट गए। जबकि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, किशनपोल एक सीट है जयपुर के अंदर, उस सीट के ऊपर जितने डोमिनेंट वोट होने के बावजूद 60% वोट होते हुए भी वो लोग हार गए, क्योंकि 30% वोट वाला अक्सरियत में आ गया और जो माइनॉरिटी में जो तकसीम हुए वोट अलग अलग इंडिपेंडेंट जो इनके कैंडिडेट खड़े हुए थे उनकी वजह से तो सीट हार गए। इस तरह के हालात कमोबेश तमाम 14 सीटों पर हुए और जो सीट इनको मिली थी उन तमाम सीटों पर उन्होंने हार दर्ज की, जबकि बीजेपी इस मामले में ज्यादा बेटर रही, क्योंकि जो 4 कैंडिडेट को उन्होंने सीट दी थी उनमें से 2 जीत करके आए। जो काबीना अगर देखा जाए जो वजीर है राजस्थान के अंदर, यूनुस खान खुद एक उनमें से थे, एक अशरफ हबीबुर रहमान लांबा है जो कि दूसरे एमएलए है राजस्थान से। ये दोनों जीत दर्ज करके आए बीजेपी का बैनर होने के बावजूद। लेकिन ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं बाहर निकालनी पड़ेगी कि हम बैनर के हिसाब से काम करें, ये बैनर हटा करके नहीं सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने कैंडिडेट को जीत दिलाएं, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है, मैं बताना चाहूंगा विशाल, ये बहुत बड़ी परेशानी है। मैं अभी नजर डाल रहा था जो 2013 के इलेक्शन थे, ये 60% से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं अलग अलग सीटों के ऊपर। जो वोटिंग परसेंटेज है माइनॉरिटी का बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है इनको। और जो इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो रहे हैं उन्हें समझाइश करके बिठा नहीं पाते हैं। समाज के अंदर आपसे इत्तेहाद का मसला नहीं है, वहां पर लोग अपने अपने मफाद के हिसाब से खड़े हो जाते हैं और उसका जो नतीजा है इलेक्शन में औंधे मुंह गिर करके इन्हें देखने को मिला कि जो 12 एमएलए थे राजस्थान के अंदर, अगर देखा जाए जो इसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के एमएलए शामिल थे, उनकी तादाद घटकर के 2 पर आ गई। मतलब 1% रिप्रेजेंटेशन 13% आबादी का, बहुत बड़ी सोचने वाली ये बात है। 13% आबादी का 1% रिप्रेजेंटेशन, 1% नुमाइंदगी, वाकई लम्हे फिक्रिया है। अब्दुल लतीफ साहब एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए 2-3 चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप किसी को इंतखाब लड़ने से रोक नहीं सकते, वो उसका हक है। लेकिन सवाल यह है कि सियासी शऊर, अगर सियासी शऊर बेदार हो जाए तो ये छोटे छोटे मसले जो एक साथ मिलकर बड़े हो जाते हैं उनका हल निकाला जा सकता है। और एक बात यह भी समझना है कि क्या ये नहीं होना चाहिए कि हमें सियासी नुमाइंदगी चाहिए। मुतालबात क्या रखे हैं आपने? अगर आपने यूनाइटेड फोरम बनाया है तो अलग अलग पार्टियों के सामने आपने क्या मुतालबात रखे हैं? वक्त की कमी है, जल्दी बताइएगा। देखिए हमारे जो मुतालबात हैं वो हमारी कौम के जितने भी मसले हो सकते हैं, चाहे वो तालीम से जुड़े हुए हों, रोजगार से जुड़े हुए हों, आवाज बढ़ाइए जरा इनकी, दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े हुए हों, हर फील्ड में हमारे जो हैं हमारे साथ अनदेखी की जा रही है। कोई नुमाइंदा इस वक्त हमारा नहीं है कि जो असेंबली में हमारी बात को उठा सके। यहाँ राजस्थान के अंदर अभी गाय के नाम पर भीड़ तंत्र द्वारा कई लोगों की हत्या कर दी गई है किसी न किसी बहाने से। तो कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि जो मुसलमानों के लिए असेंबली में कुछ बोल सके। यही सब चीज़ें हमने कौम के सामने रखी है, कौम को बता रहे हैं कि अगर अभी भी आप नहीं समझे और जो घरों से निकल करके हमारी औरतों भी और हमारे मर्द भी और जो हमारे नौजवान बच्चे बालिग हो गए हैं उनके तमाम के हमने वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाए हैं और हम उन सबको इस बात के लिए आमादा कर रहे हैं कि हमारी 100% नहीं तो कम से कम 90% पोलिंग इस दफा होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे पास वक्त की कमी, लतीफ साहब माजरत चाहूंगा। और दूसरी बात जो सामने निकल कर ये आई है कि पार्टियां इलेक्शन कैसे जीता जाए, सबसे बड़ा मकसद सियासी जमातों के सामने यही होता है। जो समाज के अलग अलग जो संप्रदाय और समाज के लोग हैं उनके सामने, जो माशरे के लोग, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप सियासी तौर पर कितने बाशऊर हैं। यह सवाल आपके लिए है, जवाब भी आप ही को देना है। आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ, हमें दीजिए इजाजत।